नसों की जो कमज़ोरी की हम बात कर रहे थे, नसों की परेशानी की, कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन के ख़राब होने की वजह से भी नसों की कमज़ोरी होती है और फिर इसकी वजह से सिर दर्द और दूसरी परेशानियां भी हो जाती हैं। तो स्वामी जी, इसके भी उपाय बता दीजिए। जब बीपी शुगर बढ़ जाता है ना, आज तो बड़ी देर में लगाया भाई। पीसीआर वालों थोड़ा जल्दी संभाल लिया करो। आज लगता है पीसीआर वाले कोई बात नहीं, एकात्म से तो हम जुड़े ही हुए स्वामी जी। समाधि योग में पहुंच गए स्वामी जी, मैं फिर से दोहरा देता हूं, नसों की परेशानी कई बार की भी समाधि टूट गई है, हम जुड़ गए। जी 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 स्वामी जी, नसों की परेशानी कई बार खराब पाचन की वजह से भी होती है, फिर इसके बाद सिर दर्द और दूसरी कई दिक्कतें होने लगती हैं, तो इसका भी उपाय बता दें आप। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होना बड़ा जरूरी है। सिर दर्द के लिए हाँ, एक तो एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा है अंकुरित खाएं। सुबह सुबह अनार खाएं, पपीता खाएं, थोड़ा सेव खाएं और सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू, उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक डाल करके उसको ले लेना, थोड़ा नींबू निचोड़ लेना हल्का सा, और उससे एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। लिवोग्रीट, वाइटल और सर्वकल्प, क्वाथ, भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई का सेवन, साथ में कपालभाति तो बहुत ही जी। और एसिडिटी बढ़ने से जो सिर दर्द होता है उसके लिए कामदोदा, मुक्ता शुक्ति, मोती पृष्टि, अविपत्ति कर चूर्ण और मुक्ता शुक्ति भी बड़े जबरदस्त काम करते हैं। लिवोग्रीट और एसिडोग्रीट, साथ में ही पित्त के प्रशमन के लिए शीतली शीतकारी बड़े जबरदस्त है। बादाम रोगन नाक में डालना, शीशम बेल पीपल के पत्तों का रस, वो डाइजेशन को भी अच्छा करता है और ब्रेन एकदम अच्छा रहता है। और सिर पर मसाज करें गाय के घी की, बादाम रोगन की अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल की, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेदा क्वाथ भी हम पिलाते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको सिर में लगाएं भी, इसको नाक में डालें भी, सुबह एक चम्मच पी भी सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है। और ये शीतली शीतकारी, मेधावटी जो लगातार खाते हैं उनका मस्तिष्क एकदम कूल रहता है, नींद अच्छी आती है, सिर दर्द नहीं होता। मैंने 10-10, 20-20 साल पुराने माइग्रेन पेन ठीक किए लोगों के। स्वामी जी, आजकल तो लोगों को हार्मोनल चेंजेस की समस्या भी बड़ी हो रही है, तो क्या हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में होते हैं उससे भी नसें कमज़ोर होती हैं? और ख़ासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो प्रेगनेंसी के बाद भी नर्व्स की परेशानी उनके शरीर में देखने को मिलती है, और कहते हैं कि प्रेगनेंसी में तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के हार्मोन चेंज होते हैं। स्वामी जी, शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो, जिससे ये दूसरी परेशानी जो नसों से जुड़ी हुई है वो ना हो, उसके लिए क्या उपाय? ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कल आपने बहुत बड़ा उदाहरण देखा था। प्रिया, उसका वजन 130 किलो से भी ज़्यादा हो चुका था, बहुत परेशान थी वो बिटिया, और अब रोज़ 1-1 किलो कम कर रही है, अलग बात है। और ये तुम्हारे सामने बैठी है कानन, कितना वजन हो गया था कानन? पहली प्रेगनेंसी में है। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 34 जी। और कितना हो गया था उस समय? फर्स्ट प्रेगनेंसी में 98 हो गया था। और फिर घटा के कितना कर लिया? 65। क्या बात, बड़ी हिम्मत वाली है। तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस से, थायराइड के कारण से, किसी भी कारण से वजन बढ़ता हो, एकदम से कम होगा। अब चलो, ये तो प्रेगनेंसी में वजन बढ़ा, हार्मोनल इम्बैलेंस, लेडीज को तो पीरियड के कारण से, उसको देना जो सिंगे लगाए हुए हैं। इस तेरे को तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरी थी। कितना हो गया था? 84। और अब घर पे योगा करके कम कर दिए थे, यहाँ भी आके तो लगभग 3 किलो कम हो गया है। अब टोटल कितना हो गया? 67 के बीच में है। और टोटल एक बार कितना हो गया था? 84। तो इसने तो 84 से अब कम कर लिया है। अब देखो वजन, तुमको क्या फायदा हुआ बेटा? स्पाइडर वेन था, वेरिकोज था, वो कम हो गया है। ये वेरिकोज वेन्स में लीच बड़ा अच्छा काम करती है। हाँ। जो पैरों में ये लीच लगा और रखी है। 66 kg वजन थी, वो भी कम हो गई, 64 हो गई।
चलो वेट तो अब 60 से ज़्यादा कम मत करना, फिर अंडर वेट हो जाएगी नहीं तो ये इसमें एक तो अर्ध हलासन करवाते हैं, ये बड़ा अच्छा होता है वेरिकोज वेन्स में, ये बड़ा अच्छा होता है। और वेट को कम करने के लिए तो ये अभ्यास करने ही चाहिए। चलो लेटो सब, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये तो रोज़ की दिनचर्या का हमारा हिस्सा हो गया है वेट। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सर्वांगासन और शीर्षासन और अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यास लेट करके ऐसे ऐसे, और फिर ये साइकिलिंग दोनों पैरों से, एक एक पैर से, और गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, गर्म पानी का प्रयोग, सलाद, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये अनाज और उसमें भी गेहूँ चावल जो ठोक ठोक करके पूरा बोरी की तरह वज़न भर लेते और बोरी की बोरी हर महीने खाली कर देते अनाज की, तो थोड़ा अनाज पर हाथ, खास करके गेहूँ चावल पर हाथ हल्का रखो और ये अभ्यास रोज़ करते रहो। जो दोनों पैरों से कर सके दोनों से, पूरा उठाना, पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना, और फिर ऐसे भी करवाते, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये 2 अभ्यास तो है ही सर, ऐसे ऐसे, ये बड़े ज़बरदस्त है ये। और ये तो अब अभ्यास कर कर के लोग घर बैठे ही अपना वज़न कम कर रहे हैं और डाइट में मिलेट्स को सम्मिलित कर रहे हैं। अब सरकारी तौर पर तो भाई मिलेट ईयर मना रहे हैं, कुछ फंक्शन कर दिए 2-4, अरे भाई पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए, और खाना ही है इसके लिए खाना नहीं खाना, भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए खाना नहीं खाना, न्यूट्रिशियस फूड। और उसमें सबसे अच्छा है मिलेट्स, बाजरा, रागी, और अब तो हमने काला गेहूँ, काला चावल भी, वो उसमें तो न्यूट्रिशन वैल्यू करीब 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। हम लोग चीज़ों को भूल गए थे, हमने वापस चीज़ों की याद दिला दी। और गर्मी के लिए जो बार बार बता रहे थे ना, बेल, शीशम, पीपल, ये सब इधर ला करके हमारे बच्चों ने उसका साक्षात दर्शन करा दिया।